नमस्कार, अभिनंदन। जब आप अपने कार्य में व्यस्त होते हैं और वो भी ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो, तो आपका ध्यान उधर ही रहता है। और एक ऐसे ही वाक़या पिछले हफ्ते हुआ है हमारे भारत में। जैसे कि आपको पता है, भारत के प्रधानमंत्री चीन में एक कूटनीतिक युद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे और उसका जो परिणाम निकला वो एक सकारात्मक है देश हित के लिए, और वैश्विक राजनीति में उसका बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। लेकिन जब वो वहाँ थे, उसी वक्त उनको हमारे देश से भी ललकारा गया, और ललकार ऐसी कि कहीं न कहीं उन अपशब्दों की गूंज जो उनकी माता के लिए, दिवंगत माता के लिए जो अपशब्दों के जो तीर चलाए गए थे, कहीं न कहीं उनके कानों में गूंज गई होगी। उससे उनके हृदय में आघात तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उन्होंने केवल और केवल एक ही चीज़ का परिचय दिया, धैर्य। और धैर्य का परिचय को अगर आप जानना चाहें तो केवल उस व्यक्ति से सुनिए, उस व्यक्ति से समझिए और जानिए जो इतने बड़े प्रहारों के बाद भी तुरंत या त्वरित जवाब नहीं दिया। क्यों? उनका लक्ष्य था भारत की जीत कूटनीति के तौर से सफल कराना, अर्थात भारत की सफलता में ही उनका ध्यान केंद्रित था। लेकिन अब धैर्य की बात आ रही है तो बात कर ही लेते हैं। जिस भी पार्टी और जिस भी राजनीतिक दलों के द्वारा ये अपशब्द बोले गए उनकी दिवंगत माता के लिए, उन्होंने कम से कम 6 दिन का समय दिया परिमार्जन के लिए। वो इंतज़ार करते रहे वापस आने के बाद कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको सुध आएगी, बुध आएगी, इनको ज्ञान होगा कि इन्होंने जो बोला है गलत बोला है। लेकिन नहीं, 6 दिन का परिमार्जन देने के बाद भी जब कोई सुखबुगाहट नहीं हुई, जब कोई आवाज़ नहीं आई, तो धैर्य टूट पड़ा। उन्होंने इतने दिनों का जो परिमार्जन का समय था, केवल जवाब 12 मिनट में दे दिया। उधर वो देश की राजनीति के लिए और देश को स्थिर रखने के लिए, वैश्विक मंच में स्थिर रखने के लिए कूटनीतिक जीत को हासिल करके आए, और इधर केवल और केवल 12 मिनट के भाषण में इनकी तथाकथित वोट बचाओ यात्रा को उन्होंने ऐसे कुएं में धकेला है कि शायद वो अब वहाँ से उभर नहीं पाएंगे। और ये जो मुद्दा है, एक ऐसे मुद्दे का प्रवेश हुआ है बिहार राज्य में, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार राज्य में नहीं, पूरे देश में ये मुद्दा अब कहीं रुकने वाला नहीं, कहीं थमने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मात्र सत्य का सवाल है, एक माँ का सवाल है। इसीलिए यदि कोई धैर्य की परिभाषा और धैर्य के महत्व को समझे तो केवल भारत के प्रधानमंत्री से समझे। अरे धैर्य उनका आज से नहीं है, वर्षों से उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, और वो केवल समय का इंतजार करते हैं। आप नहीं खोते, त्वरित एक्शन में नहीं आते। समय को देखकर जब समय अनुकूल होता है तब जाके वो उस धैर्य को, बांध को तोड़ते हैं, और उससे जो लावा निकलता है उससे निश्चित है
कि विरोधी दलों का नुकसान तो होना ही है। खैर, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, परंतु जब आपके कृत्य ऐसे होंगे तो नुकसान के लिए तैयार भी होना ही चाहिए। अब खैर, अब धैर्य की बात आई तो विपक्षी दलों के धैर्य की भी बात कर लेते हैं। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, अभी एक बाधा दौड़ के रेस में है। एक बाधा पूरी होती है, क्रॉस करते हैं, दूसरी बाधा आती है, दूसरी करते हैं, तीसरी आती है, तीसरी करते हैं, चौथी आती है। और ये बाधा दौड़ जो है ये तब से शुरू हुआ जब कांग्रेस के राजकुमार ने अध्यक्ष का पद संभाला। कई बाधाएं क्रॉस करी, कई बाधाएं पार करी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाधा आ जाती है। और इस बाधा दौड़ में जो बाधक का जो भूमिका निभा रहे हैं वो कांग्रेस के राजकुमार निभा रहे हैं। शायद उनकी नियति नहीं है, परंतु कोई न कोई तो है पीछे से उनको धकेल रहा है, चल तू कर, हम देख लेंगे, तू कर, हम देख लेंगे। अब इनकी धैर्य की बात करता हूँ। अभी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है। उधर बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विपक्ष के पास केवल एक ही शक्ति बची हुई है, वो है क्या? इच्छा शक्ति। और उसमें वो बड़े धैर्य बांधे हुए हैं। उनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। इच्छा शक्ति केवल सत्ता पाने के लिए या फिर देश के वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ये उनके अंदर शक्ति है और इच्छा है। और उस शक्ति के पीछे एक ही ताकत है, धैर्य। न उनको राजनीतिक समझ है, न उनका संगठन मजबूत है, न उनकी नीति और नियत में कोई पारदर्शिता है। बस केवल एक ही है, इच्छा शक्ति। उच्च इच्छा शक्ति को वो जीवित रखे हुए हैं और उस इच्छा शक्ति के जीवित रहते हुए वो सरकार का विरोध, सरकार को गिराने की कोशिश, अलाना फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। विपक्ष को पता है उनके पास न कोई संगठन, न कोई शक्ति है, न कोई नेतृत्व है, फिर भी वो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं। हार सुनिश्चित है, फिर भी इच्छा शक्ति प्रबल है। इसी प्रकार से बिहार में, अब ये तो कहना मुश्किल है कि हार है कि नहीं है, लेकिन जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है इस हिसाब से तो लगता है कि गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, उसका बिहार से सुपड़ा साफ होना तय है। लेकिन उसके लिए भी वो जी जान से लड़ रहे हैं। केवल उनकी ताकत एक है, इच्छा, और बड़े धैर्य बना के रखे हैं। और इसी धैर्य के बलबूते पे, इसी इच्छा शक्ति के बलबूते पे वो आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है बिहार में तो राजनीतिक ज़मीन बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि मातृ शक्ति को ललकारा है, भारत माँ को ललकारा है, और उसका कहीं न कहीं तो परिणाम आएगा। अब वो परिणाम इनके रिजल्ट में कितना अनुकूल प्रभाव डालेगा या प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग इनके जो नेता, जो कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, ये पूरे देश को, पूरे देश की जनता को आघात पहुंचाती है, दुख पहुंचाता है।
कहीं न कहीं हम सबको, उसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, पूरा समाज है, वाणी पे लगाम लगाना ज़रूरी है। ठीक है, राजनीतिक विरोध है, होना भी चाहिए, राजनीतिक संयोग है, गठबंधन है, होना भी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हमला नेताओं के माँ बाप पे, ये कहाँ तक उचित है, ये आप बताइए मुझे। और जो इन पार्टियों ने जो बाधाएं एक के बाद जो बाधाएं ये रास्ते में खड़े कर रहे हैं अपने लिए, उन्हीं का परिणाम। चाहे वो लोग मंच पे थे न थे, वो अलग विषय है, उन्होंने तो नहीं कहा ना, लेकिन उनके जाने के बाद किसी ने तो कहा है। तो अगर यदि इनको अच्छा नहीं लगा तो इनको 6 दिन का टाइम दिया था परिमार्जन के लिए, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इससे क्या साबित होता है कि जो शब्द वहाँ से छोड़े गए, उन शब्दों का ये सम्मान करते हैं और उन लोगों को ये सहयोग करते हैं और उन लोगों का ही फेवर करते हैं। इसीलिए तो इन 2 राजकुमारों ने आज तक चुप्पी साध रखी है। इसलिए धैर्य दोनों में है, इधर भी उधर भी, लेकिन धैर्य का अर्थ दोनों जगह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। आप इस बात को समझिए।